जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन जो पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इस बार 7 सितंबर दिन गुरुवार को आ रहा है। वैसे तो हम प्रतिदिन ही उनका बढ़िया से बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते हैं, परंतु जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार देखने योग्य होता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यदि हम लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके श्रृंगार में मुख्य 5 चीज़ें तो अवश्य ही शामिल करनी चाहिए। सर्वप्रथम वस्त्र आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले, हरे, लाल रंग के वस्त्रों के अलावा मोरपंख, फूलों से बने हुए वस्त्र भी पहना सकते हैं। अब आती है बारी बांसुरी की। कान्हा जी का श्रृंगार करते समय उनके साथ उनकी प्रिय बांसुरी को रखना बहुत ही आवश्यक है। बांसुरी के बिना उनका श्रृंगार अधूरा है। मोरपंख। श्री कृष्ण के मुकुट पर हमेशा मोरपंख लगा ही रहता है, इसलिए कान्हा जी के श्रृंगार करते समय उनके मुकुट पर मोरपंख अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कान्हा जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आभूषण। श्री कृष्ण का श्रृंगार सुंदर सुंदर आभूषणों से करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सोने, चांदी, मोती अथवा फूलों से बने सुंदर आभूषण अवश्य पहनाने चाहिए। चंदन का तिलक। तिलक के बिना कान्हा जी का श्रृंगार बिल्कुल ही अधूरा है। लड्डू गोपाल जी के माथे पर जन्माष्टमी के साथ साथ प्रतिदिन रोली और चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से जीवन में शीतलता आती है। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं जिनकी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूजा की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल स्वरूप की अत्यधिक पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी को बचपन में कान्हा का नाम पुकारा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? उनको माखन का ही सबसे ज़्यादा भोग क्यों पसंद है? तो चलिए जानते हैं इनके पीछे की एक कथा। गोकुल में कुंभनदास नाम का एक व्यक्ति श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। कुंभनदास के छोटे बेटे का नाम रघुनंदन था। कुंभनदास दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करते थे, इसलिए वे अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुंभनदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आ गया। इस निमंत्रण को वे मना नहीं कर पाए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना ही लिया। अपने छोटे बेटे रघुनंदन को पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटे को कहा कि शाम को श्री कृष्ण जी को भोग जरूर लगाना। पिता के कहे अनुसार शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और फिर श्री कृष्ण की थाली भी परोसी। रघुनंदन ने सोचा भगवान अपने हाथों से ही खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उनसे नाराज हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उनको प्रणाम करके भोग की थाली उनके आगे रख दी। रघुनंदन द्वारा परोसा प्रसाद लड्डू गोपाल जी ने खा लिया। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभनदास घर आए तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद रघुनंदन को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने सारा प्रसाद स्वयं ही खा लिया होगा। परंतु प्रतिदिन अब यही रोज होने लगा। कुंभनदास ने देखा कि रघुनंदन उससे ज़्यादा पूजा में रुचि ले रहा है। इसका सच जानने के लिए एक दिन कुंभनदास जी मंदिर की दीवार के पीछे ही छिप गए। जैसे ही शाम हुई, रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और भोग की थाली आगे परोसी। जैसे ही उसने थाली परोसी, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में प्रकट हो गए और कुंभनदास ये सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। ये देखकर वे भाव विभोर हो उठे और कान्हा जी के चरणों में गिर पड़े। इस समय कान्हा जी के हाथ में लड्डू था और वह उसी रूप में वहीं पर जड़ हो गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते ही थे, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए अब उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। तभी से जन्माष्टमी पर उनके मोहक रूप लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाने लगी। तो ये थी श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल नाम पड़ने की कहानी। साथ ही जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग जरूर लगाया जाता है।
क्योंकि लड्डू गोपाल जी को माखन सबसे अत्यधिक प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि माता यशोदा माखन को चीनी के साथ मिलाती और भगवान को बड़ी प्रेम से खिलाती थी। श्री कृष्ण भी माता यशोदा के साथ साथ अन्य गोपियों के घरों से भी माखन चुराकर स्वयं भी खाते थे और अपने सखाओं को भी खिलाते थे। लड्डू गोपाल जी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना मत भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।